एक्टिव तो वो बहुत हैं जिनका सुबह का बॉयफ्रेंड अलग है, शाम का बॉयफ्रेंड अलग है, वो है एक्टिव। तो तुझे गरीब की बेटी पसंद नहीं आ रही जो बुर्के में है, तुझे गरीब की बच्ची पसंद नहीं आ रही जो हिजाब में, कह रहा है एक्टिव चाहिए। जो बाल खोल के जींस पहन के स्कर्ट पहन के मेकअप करके चोंच लाल करके निकलती है तो नौजवान की निगाह पड़ती, हाय हाय कितनी हसीना जा रही है, इसकी चाल तो हिरन की तरह है, इसकी। वहां भी क्यों कामयाब है मेरे भाई? एक बात बताऊं, उनके यहाँ भी इज्तिमा होता, लाख लाख का मजमा होता इज्तिमा में। आपको नहीं पता? शायद यहाँ होता नहीं होता, मेरे इलाके में 1-1 लाख का इज्तिमा होता है, लेकिन उनका मुकर्रिर खुसूसी 10 बजे बैठ जाएगा। हाँ, और 10 से 11-12 बजे तक उनका मुकर्रिर खुसूसी जो भरता है ना उनके दिमाग में, वो बिल्कुल इम्प्रेस कर देता है। सुनियो, जलसा आप भी करते हो, लेकिन जलसे को मदरसा बनाओ। इस जलसे में आके कुछ ना कुछ जरूर लेके जाओ मेरे भाई, मदरसा बनाओ, बड़ा अच्छा है। क्या तवज्जो फरमाइए अब मेरे जुमलों पर जो मैं कह रहा हूं। इंसान जब मां के पेट में होता भी दुनिया में नहीं आता, तो अल्लाह फरिश्ते को हुक्म देता है कि माँ के पेट में जो ये मेरा बंदा और बंदी है, इसका नामा अमाल, इसका पूरा लिख दे कि ज़िंदगी में कितना जिएगा, कितना खाएगा, कितना पिएगा, कितना सोएगा, कितना जागेगा, कहाँ जाएगा, कहाँ आएगा, क्या तिजारत करेगा, क्या खाएगा, क्या कमाएगा, कितने अच्छे काम करेगा, कितने बुरा काम करेगा, कितने हलाल करेगा, कितने हराम करेगा, कितनों को सताएगा, कितनों को मारेगा, कितनों को दाबेगा, कितने पे जुल्म करेगा, कितनी नमाज़ पढ़ेगा, कितना कुरान पढ़ेगा, और कब मरेगा, कहाँ मरेगा, किस हाल में मरेगा, किस कंडीशन में मरेगा, सब लिख दे। कब लिखवाया जाता है? जब बंदा कहां होता है, जोर से बोलिए, अब आप बोल दीजिए, कहां होता है बंदा? मां के शिकम में। जब बंदा मां के पेट में होता तो रब सब लिखवा देता है, और यह भी लिखा जाता कब मरेगा, यह भी लिखा जाता कहां मरेगा। तवज्जो है आपकी? कब मरेगा, कहां मरेगा, कब लिख दिया जाता है? जब बंदा, जोर से बोलिए, मां के पेट में होता है, जब लिख दिया जाता। अब मेरा जुमला कहने का जरा इसे नोट करना, मेरा जो मकसद है कहने का वो ये है, ये लिख दिया गया कन्फर्म है, और ये डंके की चोट पर मैं आपसे कह रहा हूं, आज तक नहीं हुआ और कयामत तक भी नहीं होगा। जिसको अल्लाह ने लिख दिया मौत का वक्त, उस वक्त उसे मरना है। मौत का फरिश्ता इमामुल अंबिया के अलावा किसी के दरवाजे पर इजाजत लेके नहीं आता। इमामुल अंबिया की बारगाह में तो इजाजत का मुंतजिर था, लेकिन बाकी तुम नेता हो, चेता हो, लेता हो, देता हो, अमीर हो, जमींदार हो, ताजदार हो, मालदार हो, कुछ भी हो, किसी के दरवाजे पे इजाजत लेके नहीं आता, डायरेक्ट एंट्री मारता है। बात है कि नहीं है? डायरेक्ट आता है। मेरे भाई जरा गौर करना, जब मौत का फरिश्ता आता तो वापस नहीं जाता। आज तक मौत की जो डेट अल्लाह ने फिक्स कर दी है, वो डेट के मुताबिक फरिश्ता रूह को लेके जाता है। आज तक कोई नहीं बचा और ना बचेगा। बहुत अच्छे, तुम्हारी मालदारी, दबदबा, पैसा ये एक तरफ, मगर फरिश्ते को कोई नहीं रोक सकता। कितना भी बड़ा नेता हो, मौत नेता को भी आती है। कितना भी बड़ा अमीर हो, मौत अमीर को भी आती है। कितना भी बड़ा ताजदार हो, मौत ताजदार को भी आती है। कितना भी बड़ा दाद बात वाला हो, मौत बात वाले को भी आती है। कितना भी बड़ा हकीम हो, मौत हकीम को भी आती है। कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, मौत डॉक्टर को भी आती है। मेरे भाई, जब मौत का वक्त आता है तो मौत का फरिश्ता डायरेक्ट एंट्री मारता है और वक्त मुतय्यना पर रूह निकाल के चला जाता है। आज तक नहीं हुआ। अल्लाह ने जो लिख दिया है उस वक्त के अलावा कोई जिंदा रह सके, आज तक नहीं। क्या कहने, आज तक नहीं। मरना है तो मरना है, फिक्स है डेट। तवज्जो है, डेट क्या है मेरे भाई? फिक्स है, बिल्कुल मुतय्यन कर दिया अल्लाह ने, अभी मरना। हजरत सुलेमान के दरबार में एक शख्स खड़ा, जिसे मरना है। मरने के चंद लम्हे बाकी रह गए, मगर मरने की जो जगह लिखी गई थी वो वहां से हजारों मील दूर है जहां मरना था। खड़ा था सुलेमान के दरबार में, मरना था हजारों मील दूर।
अल्लाह ने जो जगह लिखी थी, जो वक्त लिखा था, वो वक्त करीब आ गया था, लेकिन जो जगह लिखी थी वो जगह हजारों मील दूर, मरने के चंद लम्हे बाकी। मौत के फरिश्ते ने देखा इसे मरना है, मरने का वक्त करीब आ गया। रब की बारगाह में इजराइल फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता, मौला इसे तो मरना है, ये सुलेमान के दरबार में खड़ा है, मगर जहां मरना था, जहां तूने इसकी मौत लिखी है, जो जगह लिखी है, ए परवरदिगार, वो जगह हजारों मील दूर है, क्या जगह बदली जाएगी? रब फरमाता, फरिश्ते हमारे तो फैसले अटल हैं, फरिश्ते हमारे तो फैसले अटल हैं, जगह नहीं बदली जाएगी, वही मरेगा जो जगह लिख दिया मैंने, वही मरेगा जो जगह मैंने लिख दिया। तो रब की बारगाह में फरिश्ता अर्ज करता, मौला क्या इसकी मौत को डिले किया जाएगा, क्या लेट किया जाएगा, ताखिर किया जाएगा? रब ने फरमाया, हमने कहा ना हमारे फैसले अटल हैं, जो लिख दिया है उसी वक्त में मरना है। वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब मौत आएगी तो एक सांस की भी मोहलत नहीं देंगे। तू बात करता है कि मौत को डिले किया जाएगा, वक्त भी वही होगा, टाइम भी वही होगा और जगह भी वही होगी। फरिश्ता अर्ज करता, मौला कैसे होगा? रब ने फरमाया, फरिश्ते असबाब को ना देख, मुसब्बिबुल असबाब को दे। वाह वाह माशाल्लाह। असबाब पैदा हम करेंगे, असबाब पैदा हम करेंगे, हम करेंगे। रब असबाब पैदा करता है, रब असबाब पैदा करता है। एक बात बताऊं मैं आपको, सरकार ताजुश शरिया का 2018 में विसाल हुआ है, गुलाम साहब भाई को 2018 में उड़ीसा से ताजुश शरिया के विसाल में कई लोग गए जनाजे। उसमें एक मौलाना कमाल अख्तर साहब थे, जो बहुत बड़े नाजिम हैं, निजामत करते हैं, अख्तर रजा जियाई, इनके उड़ीसा के हैं। तवज्जो करना, मैं जुमले बोल रहा हूं, आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूं। ताजुश शरिया के जनाजे में शरीक हुए, वहां से बादे जनाजा वापस हो रहे थे दिल्ली एयरपोर्ट से, उन्हें फ्लाइट पकड़नी थी भुवनेश्वर उड़ीसा के लिए। इनोवा कार दिल्ली से करके भाड़े पे लेकर गए थे, वापसी से बरेली जा रहे थे दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। दिल्ली और बरेली के बीच में रात हो चुकी थी, चूंकि वहां से चलते चलते शाम हो गई थी, रात का वक्त था। मौलाना अख्तर साहब का बयान है कि जो ड्राइवर के बराबर वाली सीट होती है उस पर मैं बैठा था और इनोवा गाड़ी थी, कई लोग और उस कार में बैठे थे। जो सबसे पिछली वाली सीट पर लड़का बैठा था, हमारा साथी, पीछे से उठ के बोला, मौलाना अख्तर साहब मैं देख रहा हूं आपको नींद आ रही है, बार बार आपको ऊँग आ रही है, ड्राइवर के बराबर बैठ के सोना नहीं चाहिए, ये गलत है, इससे ड्राइवर को डिस्टर्ब होता है, गाड़ी रुकवाओ, आप पीछे मेरी सीट पे आ जाओ और मैं आपकी सीट पर आगे बैठ जाता हूं। तवज्जो करना, जो मैं आपसे कह रहा हूं, अल्लाह ने फिक्स कर दी है डेट। लोगों, मौलाना अख्तर का बयान है, मैंने गाड़ी रुकवाई, गाड़ी रुकवाने के बाद मैं पिछली सीट पर चला गया, पिछली सीट वाला मेरी सीट पर आगे आ गया। कहते हैं गाड़ी 10 से 5 मिनट ना चली थी, गाड़ी एक्सीडेंट कर गई और जो बंदा पीछे से आगे आकर बैठा था, ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो गई। अल्लाह इन्ना लिल्लाह। ये है मेरे भाई, वाह, इंसान उस जगह पर जाता है जो वक्त अल्लाह ने लिख दिया है और जो जगह लिख दी है। अल्लाह ने इसके लिए लिखा था कि गाड़ी की अगली सीट पर इसका इंतकाल होना है, खुद से जाकर पहुंचा। आप क्या बच जाओगे? आप सोचते हो मैं अभी तो जवान हूं, मेरी दाढ़ी के बाल काले, मेरे सर के बाल काले, अभी तौबा करके क्या करूंगा, अभी नमाज पढ़ के क्या करूंगा, अभी तो बुढ़ापा आना बाकी है, अभी तो जवानी के अय्याम चल रहे हैं, बुढ़ापे में तौबा कर लूंगा। जलसे में आने वालों, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम बूढ़े हो गए? मैंने तो जवानों को भी मरते देखा है, मैंने तो उन्हें भी मरते देखा जिन पे जवानी ना आई, बचपने में चले गए, मैंने तो उन्हें भी मरते देखा जो अभी माँ के पेट से जन्म लिए थे। अरे तुम्हें क्या पता जवानी में मर जाओगे कि बुढ़ापा आएगा? तौबा में देर ना करो, जब जेल में आए फौरन तौबा करो। मुगलिया सल्तनत का आखिरी बादशाह कह के चला गया, उम्र दराज मांगकर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाल सफेद अकबर, भी होंगे? अल्लाहु अकबर। मुझे बताओ, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे बाल सफेद होंगे? अभी तुम मस्जिद का रुख नहीं करते। मस्जिदों में देखो तो चंद बूढ़े लोग नजर आते हैं बेचारे खांसते हुए। अल्लाह अल्लाह क्या हो गया? इमाम से बात करो, क्या बात है? कहते हैं मौलाना, यहाँ के नौजवानों को तो सट्टे से फुर्सत नहीं है, जुआ से फुर्सत नहीं है, शराबों से फुर्सत नहीं है, जिना से फुर्सत नहीं है, क्रिकेट से फुर्सत नहीं है, पबजी से फुर्सत नहीं है। वो पबजी खेलने वालों, वो सट्टा जुआ में रहने वालों, कान खोल के सुनो, मौत का फरिश्ता आएगा तो ये ना देखेगा सट्टेबाज है कि शराबी है। जब मौत का वक्त आ गया वो अपना काम करके चला जाएगा। अगर तू सट्टेबाज है तो सट्टेबाज होके मरेगा, शराबी है तो शराबी होके मरेगा, जानी है तो जानी होके मरेगा। कान खोल के सुन ले, अगर सूदखोर है तो सूदखोर होके मरेगा, अगर डांस करता है तो डांस करके मरेगा, अगर बाजे गाजे से मोहब्बत करता है, अगर नाच तमाशे से मोहब्बत करता है तो नाच तमाशा करके मरेगा। उसी वक्त मरना है कि जिस वक्त तेरा टाइम अल्लाह ने लिख दिया है। और जब तेरी मौत के बाद फरिश्ता तेरी रूह को अल्लाह की बारगाह में लेके जाएगा। वो जलसे में आने वालों, मेरी माँ बहनों, मेरे भाइयों, जरा कान खोल के सुनो। मरने के बाद फरिश्ता रूह को रब की बारगाह में लेके जाता, अर्ज करता मौला तेरे फला बंदे की रूह है, तेरी फला बंदी की रूह है, ए मेरे मौला इसे कहाँ रखूं? रब फरमाता फरिश्ते बता ये मेरा बंदा और बंदी किस हाल में आए हैं? फरिश्ता अर्ज करता मौला ये शराबे पी के आया है, ये नाच गाना करके आया है, ये जुआ खेल के आया है, ये जिना करके आया है। रब फरमाता है अगर शराबे पी के आया है तो इसकी रूह को भी शराबियों के साथ रख दे। तो पहले जो शराबी हैं, जहां अल्लाह ने उनकी रूह को रखा वहां तुझे रखा जाएगा। जरा गौर कर ले, शराबी कहीं जन्नत में नहीं होंगे। हाय हाय मौला ये नाच गाने को, खेल तमाशे को बहुत पसंद करता था। रब फरमाएगा इसे वहीं रख दे। और अगर नमाज पढ़ के गया है, सजदे करके गया है, फरिश्ता अर्ज करेगा मौला ये मौला मौला करके आया है, ये सजदे करके आया है, ये कुरान पढ़ के आया है, तो रब फरमाएगा ओ फरिश्ते इसकी रूह को वहां रख दे जहां करबला वालों की रूह को मैंने रखा है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। माशाअल्लाह, पढ़ के आया, वाह, ये अल्लाह अल्लाह करके आया है। खुदा की कसम ये 30-40 साल की जिंदगी है तेरी, इसमें जितनी अटकलियां करना तुझे कर ले, जितनी हराम खोरियां करना तुझे कर ले, जितनी अय्याशियां करना तुझे कर ले, लेकिन मरने के बाद भी तुझे कहीं रहना, उस जगह का भी तू इंतजाम कर ले। खुदा की कसम कब्र तेरी रोज पुकार पुकार के कहती है ओ गाफिल इंसान, तू अपने घर की रंग रंगीलियों में मगन है, तेरा असली घर तो मैं हूं जिसके अंदर सांप और बिच्छू है, अंधेरा है, जिसके अंदर कोई विंडो और कोई दरवाजा नहीं है। मेरे अंदर आने की भी तैयारी कर ले। लेकिन गाफिल इंसान कभी नहीं सोचता कि मुझे भी जाना है। मुझे बताओ लोगों, तुम्हारी जिंदगी है कितनी सी? कितनी जिंदगी है आजकल लोगों की मालूम है आपको कितनी है? बता सकता कोई? मुश्किल से 60-70 साल यही कहोगे हैं मेरे भाई। अब 200-300 साल का तो जमाने लद गए। 200-300 साल तो अब जिंदगियां नहीं हो रही हैं क्या? नहीं हो रही। और नबी की हदीस भी है मेरी उम्मत 60 और 70 के दरमियान रहेगी, और वही है कि नहीं है? और एक बात बताऊं, ये उम्र तो मुकम्मल है, सही बात पूछिए तो उम्र तो 10 और 15 साल है, बस इससे ज्यादा नहीं है। कितनी? जोर से बोलिए। और कैसे? मेरा हिसाब अगर गलत हो तो बताना, मैंने अपना हिसाब लगाया है। अगर तेरी 60 साल की जिंदगी है तो 60 साल जागते हुए नहीं गुजारेगा, 60 साल में 15 साल सोने के लिए चाहिए। 6 घंटा नहीं सोता आदमी 24 घंटा में, बाज तो 8-8 घंटा सोता, मगर 6 ही लगा लो। तो अगर 6 घंटे की एवरेज निकालेंगे तो चौथाई हिस्सा गायब 24 घंटे का, और चौथाई हिस्सा गायब, तो 60 में से चौथाई निकालो तो कितना निकल गया? लगाओ ना हिसाब। 15। कितना बचा अगर 15 निकाल लिया 60 में से? तो यार सोने की जिंदगी बादशाह का सोना और फकीर का सोना बराबर है।
मैं गलत कह रहा हूं क्या मेरे भाई? यार बादशाह का सोना और फकीर का सोना बराबर है। वो भी सो रहा, वो भी सो रहा। सोने के बाद ना ये मंत्री, ना ये संतरी, ना ये गरीब, ये भी ऐशो इशरत में आराम से सो रहा। नींद जिसे सुकून से आ जाए वो बादशाह है। अरे बात है कि नहीं मेरे भाई? है सो रहा तो खा भी नहीं सकता, पी भी नहीं सकता, कोई ऐश इशरत किस काम का, कुछ नहीं। गरीब अगर कांटों पर सो रहा उसे भी नींद आ रही है, ये नरम गरम गद्दों पर सो रहा इसे भी नींद आ रही है। सोना सोना है। बात है कि नहीं मेरे भाई? तो 15 साल निकाल दिया, कितना बचा? जोर से बोलो। 45। और 45 में जवानी थोड़ी रहेगा, पूरे 60 साल। 10-15 साल बुढ़ापे के धक्के भी निकाल दे। हाँ, जो गर्मी में गर्मी इतनी लगती है कि सांस फूलती है, सर्दी में सर्दी इतनी लगती है कि बात नहीं बनती, हर वक्त मुंह से थूक और जो है खकार आती है। घर में बच्चे और बहुएं नफरत करने लग गई हैं। अगर बस्ती में कहीं जाके बोलने लगे तो कहते हैं बुढ़ऊ बाबा तुम खामोशी रहो। बच्चे तुझे बोलने नहीं देते, बेटी और बहुएं तुझे बोलने नहीं देती। खानदान में तुझसे कहते हैं एक तरफ को बैठ जा, बस तेरा काम हो गया। ये 15 साल की भी क्या जिंदगी है, इसे भी निकाल दे। बात हकीकत है कि नहीं है? सख्त नहीं खाया जाता इसलिए कि दांत नहीं, दूर का नजर नहीं आता इसलिए कि नजर कमजोर है, किसी की बात समझ में नहीं आती इसलिए कि कान कमजोर है, बात अच्छे से हो नहीं पाती, दांत निकल गया है। क्या जिंदगी है? ना खाने का मजा, ना पीने का मजा, ना ओढ़ने का मजा, ना पहनने का मजा। अगर चमकता धमकता पहन ले तो जमाना मजाक बनाएगा। बुढ़ऊ बाबा को देखो, है बुढ़ऊ बाबा को देखो कैसा बुढ़ऊ बाबा बन ठन रहा है मेरे भाई। इसमें ना खाने का मजा, ना पीने का मजा। 15 साल ये भी निकाल दो तो कितने निकल गए? 60 में से 30। कितने बचे? अब कितने बचे? जब 30 बचे तो 10 साल बचपन के भी निकाल दो। बचपन की भी क्या जिंदगी? एक टॉफी दे दो, एक चॉकलेट दे दो तो खुश है? ना फायदे का पता, ना नुकसान का पता। बच्चा जब खुश होता, जिस दिन छुट्टी का दिन आता उस दिन खुश होता। संडे को खुश क्यों? छुट्टी है, जबकि ये पता नहीं नुकसान है। मगर बच्चा बच्चा है। बात है कि नहीं? एक माँ ने अपने बच्चे से पूछा बेटा सबसे बुरी तुझे क्या चीज लगती है? बोला मेरे स्कूल की बिल्डिंग। अच्छा, जब यहां जाता हूं तो बस दिल नहीं लगता। तो 10 साल बचपन के भी निकाल दो मेरे भाई। कितने बचे? जोर से बोलो। और क्या 60 साल हट्टा इकट्ठा रहेगा? कभी बुखार नहीं आएगा, जुकाम नहीं होगा, बीमारी नहीं आएगी। जिंदाबाद। वाह वाह मुफ्ती साहब, वाह वाह। कभी बुखार है, कभी कोरोना है, कभी चिकनगुनिया है, तो कभी टीवी है, तो कभी कैंसर है, तो कभी और बीमारी है, कभी शुगर है। तो 5 साल बीमारी के भी निकाल दे। कभी 1 हफ्ता बीमार रहा, कभी 1 महीना बीमार रहा, कभी 20 दिन बीमार रहा, कभी 2 हफ्ता बीमार रहा, कभी 40 दिन बीमार रहा। और बाज बीमारी तो ऐसी है जो लाइफ टाइम चल रही है, उसका कोई इलाज ही नहीं है। जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट हो गया, शुगर हो गया, ये बीमारियां ऐसी हैं कि कब्र में साथ जाती हैं। तो 5 साल बीमारी के भी निकाल दे तो कितना बचा? 15 ही बचा। मैं क्या गलत कह रहा था? क्या बात है। ये 10-15 साल की जिंदगी है। इसमें लोगों को सता ले, लोगों को गालियां दे दे, लोगों को सता ले, लोगों की चोरी कर ले, डांका डाल ले, जिना कर ले, शराब पी ले, सट्टा खेल ले, पबजी खेल ले, लोगों को सता ले, हरामकारी कर ले, नमाज़ें छोड़ ले, अल्लाह की बारगाह से जो है फिर जा कुछ भी कर ले, या फिर इस जिंदगी को बना ले, अपने मौला को राजी कर ले, मदीने वाले मुस्तफा का रिश्ता जोड़ ले। वाह, नारे तकबीर। जरा जोर से बेदार रहिए। नारे तकबीर। और जरा जोर से नारे तकबीर। और जरा जोर से नारे तकबीर। नारे रिसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, इस्लामी वकार, मजहब इस्लाम, मुफ्ती गुलफाम। तवज्जो कीजिए मेरे भाई, जरा जिंदा दिली से सुन लेना। मैं बहुत लंबी तकरीर नहीं करके जाऊंगा, यही तो तेरी जिंदगी है। अभी जिंदगी में जो चाहे तू कर ले, मगर इंसान खुदा की कसम इतना बड़ा फिरौन और नमरूद सिफत हो चुका है, अगर हरामकारी करने पे आ जाए तो मैं ये देखता हूं कि कब्रिस्तान में खड़े होकर शराब पीता नजर आ रहा। वाह 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 वाह। हकीकत बता रहा हूं, कब्रिस्तानों में शराबें पी जा रही हैं, कब्रिस्तानों में। जी जी, माशाअल्लाह। अगर तुम्हें झूठ लगे तो कितनी जगह दिखा दूंगा। कब्रिस्तानों में लोग सट्टे खेलते नजर आ रहे हैं, जुआ खेलते। कब्रिस्तानों में खड़े होकर लोग लड़कियों से बातें करते नजर आ रहे हैं।
तुम्हें क्या हो गया मुसलमानों? और कब्रिस्तान तो छोड़ दे, एक अल्लाह वाले के, अल्लाह का जो वली है, नेक अल्लाह का जो महबूब बंदा है, उसके मजार पे नाचते नजर आ रहे हैं। अल्लाह की पनाह, वाह वाह। बेहयाइयां करते नजर आ रहे हैं उसके मजार पे। उसके मजार पे मेला चल रहा, उर्स चल रहा, उर्सों के अंदर कव्वालियां, मुकाबले हो रहे हैं, छापे लग रही हैं, छापे। अल्लाह की पनाह। 1.5 लाख के मुकाबले कव्वालियां हो रही हैं। उधर नेहा नाज आ रही है, इधर शरीफ परवार आ रहा, ताज गुड्डू आ रहा। मेरी कौम पैसा लुटा रही है। तेरी कौम के अंदर कितनी बेटियां गरीब ऐसी हैं कि बैठी हैं, उनके बापों पे पैसा नहीं कि उनका निकाह कर दे, और तुम हराम कारियों में अपना पैसा तबाह बर्बाद कर रहे हो। अल्लाह के घर जाके, अल्लाह की बारगाह में जाके जवाब क्या दोगे? क्या अच्छा पैगाम है हजरत, जिंदाबाद। मुझे बता जरा क्या पैगाम दोगे? अब मैं उरस करने मना नहीं करता, मैं उरस करता भी हूँ, उरस कराता भी हूँ, उरस में जाता भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह गुलाम ताजुश शरिया हूँ, आला हजरत के दर का गदा हूँ। मगर कान खोल के सुन, उरस ऐसा ना हो जिसमें नाच गाना हो, उरस ऐसा ना हो जिसमें कव्वाली हो, उरस ऐसा ना हो जिसमें मुकाबला हो, उरस ऐसा ना हो जिसमें डांस पार्टी हो, उरस ऐसा ना हो जिसमें नौजवान लड़कियां बेपर्दा घूमती हो। अरे उरस कराना है तो ऐसा उरस करा जैसे बरेली के अहमद रजा का होता है। हाय 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 हाय, क्या कहने माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, मुसलमाना ने दुमका। ऐसा उरस करा। मैं उरस कराने मना थोड़ी करता हूँ, मैं भी तो उरस कराता हूँ, मैं उर्सों में जाता हूँ। मगर खुदा की कसम ऐसे उरस न करा कि उरस हो रहा है, मेले में तेरी बेटी जा रही है, उस उरस में तेरी बीवी जा रही है, तेरी बहन जा रही है, दूसरा लड़का वहाँ अल्लाह वाले के मज़ार को कम देखता है, वहाँ दुआएं कम करता है, तेरी बहन बेटी पर नज़र ज़्यादा रहती है। हाय तूने अल्लाह वाले के मज़ार को भी नहीं बख्शा, तूने अल्लाह वाले के मज़ार को भी नहीं छोड़ा। अल्लाह वाला जिस बेपर्दगी से नफरत करता था, उसके विसाल के बाद तूने उसके मज़ार पे बेपर्दगी के अड्डे लगा दिए हैं। मुझे बता दे, वहाँ दुकानों पे तेरी बेटियां क्या करने जा रही हैं, उस मेले में तेरी बेटियां क्या करने जा रही हैं। अरे कान खोल के सुन ले। अल्लाह, तूने गुनाह किए होंगे और उन गुनाह से तौबा कर लेगा तो मैदान महशर में अल्लाह माफ कर सकता है। मेरी एक बात उलमा भी खास तरीके सुनो और आप भी, हालांकि टाइम ऐसा हो गया कि शायद आपकी समझ में ना आए, मगर कोशिश बहुत अच्छा सुन रहे हैं। क्या कहने, जो मैं आपको बयान कर रहा हूं, जो मैं आज आपको बयान कर रहा हूं, तवज्जो करना। देख, पहले मिसाल दुनियावी ले ले। मेरी तकरीर वो होती है रक्षा चलाने वाला भी समझेगा। दुनियावी मिसाल ले ले, कोई मेरी चोरी कर ले, मैं FIR कर दूं। मौलाना साहब की चोरी कर ले, ये FIR कर दें। मौलाना जमाल की कोई चोरी कर ले, ये FIR कर दें। प्रशासन वाला, पुलिस, दरोगा, SO, IS उसको गिरफ्तार करेगा। किसको? जिसने चोरी की है। तवज्जो करना, जो जुमले बोल रहा हूं अगर गलत हो तो आपको राइट है, खड़े होकर कह सकते हो मौलाना गलत है जी। उसको गिरफ्तार करेगा, तूने चोरी की है। वो कहेगा सर कुछ ले दे के काम कर लो, चोरी तो की है लेकिन कुछ ले। ऐसा होता कि नहीं होता? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। ले दे के वो कहेगा ठीक है, अगर 1 लाख की चोरी की है तो 50,000 इधर ट्रांसफर कर दे, 50 तू रख ले, केस को मैं ऐसे ही खत्म कर दूंगा, डिसमिस। और होता कि मेरे भाई नहीं होता। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। कोई अगर मुझसे आके कहे मीडिया वाला, शासन प्रशासन वाला, तो मेरे खुद के ऐसे केस हैं जो मैंने किए और हवा में उड़ा दिए गए। होता कि नहीं होता? डिसमिस, पैसा लेके सब काला गोरा कर दिया, खत्म। और मौलवी साहब कहाँ चक्कर में पढ़ लो, तुम अपनी नमाजें पढ़ाओ, चक्कर में मत पढ़ो। वो बहुत खतरनाक आदमी है, उसको डांट समझा के मैंने केस खत्म कर दिया। ज्यादा करोगे तो फिर तुम्हारी खैर नहीं, उल्टा इन्हीं को हड़काएगा। बात है क्या नहीं है? लेकिन चोरी, चोर करने, चोरी किसी मंत्री की कर ले, किसी मंत्री की, जोर से कर जरा, मैं जो कह रहा हूं जरा समझना, भेजे में डालना। किसी रोलिंग पार्टी वाले नेता की चोरी कर ले, फोन करेगा, ऐसो मेरी चोरी हुई है, चोर भी चाहिए, माल भी बरामद चाहिए। अब ये भागेगा चोर के पास, चोर को गिरफ्तार करेगा। नेताजी की चोरी की है, मंत्री साहब की चोरी की है, कहेगा सर ले दे के काम कर लो। कहेगा ले दे के काम कर लो, ऊपर से डंडा है। केस तो बुक करना, डंडा ऊपर से है।
अब केस बुक कर, मेरी बात गलत तो नहीं है? बहुत अच्छा बोल रहे हैं। हमारे यहाँ एक मंत्री है जिसका नाम है मोहम्मद आजम खान, इन दिनों तो जेल में है। सुनना आप लोग तवज्जो की बात, उसकी भैंस चोरी हो गई। भैंस जानते हो जिसका दूध पीते हो, तुमने सुना होगा, बड़ा मीडिया में चला था। भैंस चोरी हो गई, फोन किया एसपी को, मेरी भैंस चोरी हो गई। बस 24 घंटे के अंदर पूरा महकमा पुलिस हरकत में आ गया। जंगलों में, खेतों में मेरे भाई 10 भैंसें चुरी थी, 12 लाके खड़ी कर दी है हुजूर। अच्छा, क्या कहना? 10 चुरी थी, 12 लाके हाजिर कर दी, और जो चुरी थी वो नहीं लाए, कोई और ले आया। उठा के वो मिल रही है क्या? मगर मंत्री साहब, अच्छा मंत्री ने थोड़ी ना भैंसा देखी है, वो तो फार्म हाउस पे नौकर चाकर काम करते हैं। मंत्री को क्या पता मेरी कौन सी भैंस, ये तो आपको पता है ना, भूरी है क्या काली है, ये तो आप लोग जानते हो, मंत्री क्या जाने। हुजूर ये भैंसे हैं मेरी, यहाँ हाँ हुजूर आपकी आ गई, इसलिए कि डंडा मंत्री का था। कान खोल के सुन ले, मैदाने महशर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। एक गुनाह तो वो होगा जो तुझसे डायरेक्ट ताल्लुक रखता होगा, तूने गुनाह किया होगा, अगर तूने तौबा कर लिया होगा तो अल्लाह माफ भी कर सकता है, अल्लाह उसकी बख्शिश भी कर सकता है। कान खोल के सुन ले, एक गुनाह वो होगा जो अल्लाह वाले के मज़ार पे किया होगा। अल्लाह वाला अल्लाह से करीब है, मंत्री भी वो हैसियत नहीं रखता जो अल्लाह वाला अल्लाह की बारगाह में हैसियत रखता है। तूने अल्लाह वाले की बारगाह में बेपर्दा लड़कियों को भेजा होगा, अल्लाह वाले की बारगाह में तूने बेपर्दगियां की होंगी, नाच गाने किए होंगे, कव्वालियां की होंगी, तमाशे किए होंगे। मैदाने महशर होगा, अल्लाह वाला खड़ा होगा, मौला जिस चीज से मैं नफरत करता था उसने मेरे मजार पे बेपर्दा औरतों को घुमाया था, या अल्लाह मुझे इसके लिए सजा चाहिए। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या कहने हजरत, मेरे मौला मुझे सजा चाहिए। बहुत उम्दा तू खिताब। रब की वाह, बारगाह में कहेगा मौला मुझे माफ कर दे, रब फरमाएगा मैं तो माफ कर देता, मगर क्या कहूँ इसकी बात कैसे टालूं। अल्लाह अल्लाह। मैं तो माफ कर देता, मैं तो गफूरुर रहीम हूँ, मैं तो माफ कर देता, मगर ये जो अल्लाह वाला मेरा दोस्त खड़ा है, अल्लाह अल्लाह। तुझे देखूं या अपने दोस्त को देखूं? और बात दोस्त की ज्यादा मानी जाती है। सुन लीजिए, मेरा जो दोस्त है और एक गैर आदमी है मेरे लिए, तो मैं जो दोस्त की मान लूंगा वो गैर की नहीं मानूंगा, इसलिए कि दोस्त दोस्त होता है। अल्लाह वाले दोस्त होते हैं अल्लाह के। मैदाने महशर में अल्लाह वाले तेरा दामन पकड़ के खड़े होंगे, मौला मेरे मजार पे ये गुंडागर्दी करता था, मेरे दयार में ये बेपर्दगियां करता था, मेरे दयार में ये हरामकारी करता था, परवरदिगार मुझे सजा चाहिए, और वो सजा दिला के रहेगा। लोगों जरा गौर करो, उस वक्त क्या होगा। अल्लाह वाले को गवाह बनाते हो अपने गुनाहों पर, अल्लाह वाला गवाही देगा तुम्हारे गुनाहों पर। तौबा करो, आज के बाद किसी मज़ार पे अपनी बेटी को कभी नहीं भेजेंगे। अरे वाह 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 वाह, कभी नहीं भेजेंगे। रही बात अकीदत रखने की, तो तेरी बेटी, तेरी बहन, तेरी माँ, तेरी बीवी अगर घर बैठ के अल्लाह वालों से अकीदत रखती है तो अल्लाह उस अकीदत को कबूल फरमाएगा। बेशक बेशक बेशक। मज़ार पे जाना ही ज़रूरी नहीं है, घर बैठ के भी अपनी अकीदतों के चिराग जला सकती हैं, घर बैठ के भी उस अल्लाह वाले के नाम की नजर नियाज कर सकती हैं, घर बैठ के भी उस अल्लाह वाले के नाम की फातहा कर सकती हैं, घर बैठ के भी उस अल्लाह वाले के नाम का लंगर कर सकती हैं, घर बैठ के भी उस अल्लाह वालों के नाम पे लोगों गरीबों को खाना खिला सकती हैं। ज़रूरी नहीं है बेपर्दा हो के मेले में जाएं, ज़रूरी नहीं है बेपर्दा हो के मज़ारों पर जाएं। अपने घर में लगाम लगाओ, अपनी बेटियों को ये बताओ, ए बेटी तुझे दुनियादार हो के नहीं मरना है, तुझे फातिमा की वफादार हो के मरना है। हाय हाय हाय, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे हजरत, तुझे जिंदाबाद। कनीज़े फातिमा हो के मरना है, तुझे कनीज़े फातिमा हो के मरना है। मेरे भाइयों ये कौन करेगा, ये मौलवी नहीं रोकेंगे, मौलवी या मैं तो 1 घंटा तकरीर करके चले जाएंगे, ये मौलवी मेरे भाई हमेशा तुम्हारे दामन से चिपट के नहीं रहेंगे। ये बात तो तुझे अपने घर में तुझे कानून नाफिज करना है, ये लॉ तो तुझे अपने घर में खुद बनाना है कि मेरी बेटियों कान खोल के सुनो, तुम कनीज़ाने फातिमा हो, तुम किसी अल्लाह वाले के मज़ार पे बेहयाई करने के लिए हरगिज़ ना जाना, अल्लाह वाले को अपने गुनाहों पे तुम गवाह ना बनाना। ओ मेरे भाइयों, तुमने अपने घर में अगर ये ऑर्डर कर दिया तो मुझे उम्मीद है 90% बेटियां जरूर ऐसी हैं जो अपने बाप के कहने से बाहर नहीं जाएंगी, वाह 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 वाह, अपने भाई के कहने से बाहर नहीं जाएंगी। ए मेरे भाई थोड़ी देर जरा बैठ के सुन लो यार, ये आवाजाही बंद करो जरा, बड़े दिल से मैं तकरीर कर रहा हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ।
इससे बेहतर मैं तकरीर नहीं कर सकता, मैं इससे बेहतर नहीं बोल सकता जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अगर अब भी आप नहीं सुनोगे तो मेरी कोई खता नहीं है, मुझे मालूम है वक्त ज्यादा हो गया, लेकिन इतना तो सुन लो, थोड़ी देर मुझे जरा बर्दाश्त कर लो और उसके बाद आप जो चाहे वो करिएगा। मुझे मालूम है आपके भी अंदाज और आपके भी जो है आदतें नाते सुनने की पड़ गई हैं, तकरीर की सलाई आपको मजे खुशक मौजू में उठा रहा हूं। अभी जन्नत की बात करूं ना डायरेक्ट कि गौसे आजम बख्शवा के जन्नत दे देंगे, अभी नारा लगाओगे खड़े होकर? हाँ, अभी नारा लगाओ। आपको डायरेक्ट जन्नत चाहिए, आपको तो छक्का चाहिए, चौका भी पसंद नहीं है आपको तो। गेंद टप्पा खा के भी नहीं जाए सीमा रेखा के बाद, डायरेक्ट जाए। अरे वाह 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 मुफ्ती साहब जिंदाबाद। तो ना तो मजा नहीं आया मौलाना, सिक्सर जाना चाहिए बिल्कुल। ये भी मत कहो कि पुलिस रात से भी गुजर, ना बस गौस आदम उठेंगे कब्र से और ऐसे अपनी गोद में लेंगे और जन्नत में ले जाएंगे उड़ा के, बस मजा आ गया। मौलाना क्या लाजवाब मौलाना था मौलाना शमीम साहब, इस मुफ्ती साहब को हर साल बुलाना। मगर मेरे भाई कुरान में जहां जन्नत का जिक्र है उससे ज्यादा दोज़ख का जिक्र है। अल्लाह 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 अल्लाह। क्या कुरान पूरा हक नहीं है? मुझे बताइए क्या पूरा कुरान पर हक नहीं है? तो खाली जन्नत को बताऊंगा तो दोज़ख को कौन बताएगा? मुझे बताइए। जहां पर जन्नत की तस्करें आए हैं वहां दोज़ख का भी आया है। हाय हाय मुसलमानों, अपनी जिंदगी संभालो, होश के नाखून लो यार। तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारे पर रंग ऐसा चढ़ गया, रंग ऐसा चढ़ गया। शराबी में बैठे तो शराब पीने लगे, जुआरी में बैठे तो जुआ खेलने लगे, बीड़ी वाले में बैठे तो बीड़ी टुस्से आने लगे, सिगरेट में बैठे तो सिगरेट पीने लगे। कभी नमाजियों में बैठ के नमाजी भी बन के दिखा दो। अल्लाह अल्लाह क्या कहने। और ये हमारी माँ बहन है और ये हमारे नौजवान, अल्लाह अल्लाह, इनके रंग तो इतने हल्के हैं। अगर 2015 में फिल्म आई बाल हीरो के आगे के बड़े थे तो सब नौजवान ने आगे के बड़े कर लिए, और 2016 में आई आगे के खत्म पीछे के बड़े हैं तो आगे के खत्म करके पीछे के बड़े कर लिए। फिर अगली फिल्म आ गई कि सब बाल कटाना तो सब कटा दिए। यार तेरा क्यों रंग इतना हल्का? तेरा भी तो कुछ रंग होना चाहिए। सबका रंग तो तेरे ऊपर चढ़ गया, सलमान का, शाहरुख का, बॉलीवुड का, हॉलीवुड का। तूने भी अपना रंग किसी पे चढ़ाया? क्या कहने, क्या कहने। तेरा भी तो एक रंग होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। गुलाब का एक रंग है, सुंबुल का एक रंग है, बेले का एक रंग है, चमेली का एक रंग है। सबकी खुशबुएं भी अलग है। गुलाब की खुशबू अलग है, चमेली की अलग है, बेले की अलग है, सुंबुल की अलग है। मेरे भाई है कि नहीं है? रात की रानी की अलग है, दिन के राजा की अलग है, सबकी खुशबू अलग। तेरी क्या है? तेरी है ही नहीं। पबजी नाचने वालों में बैठा तो नचकैया हो गया। हमारी माँ बहनें ऐसी हैं, उन्होंने एक फिल्म देख ली, हीरोइन बाल खोल के घूम रही है तो उससे बड़ी ये बाल खोल के घूम रही है। हाँ, अब तो हमारी माँ बहनें भी ब्यूटी पार्लर जाने लगी। पहले हीरो हीरोइन का काम था ब्यूटी पार्लर जाना, अब आम बात हो गई ब्यूटी पार्लर जाना। अब तो दुल्हन बाद में दुल्हन बनती है, पहले ब्यूटी पार्लर होके आती है। मेरा सैया बाद में मुझे देखेगा। ब्यूटी पार्लर वालों पहले तुम देख लो मुझे। अल्लाह। ब्यूटी पार्लर में लड़के इतनी इतनी मेहंदी लगा रहे होते हैं दुल्हन को। हाय हाय मरा नहीं जाता तुझसे। तू दुल्हन किसकी बनने वाली है? हाथ किसके हाथ में दे दिया तूने? क्या कहने, क्या कहने। वाह 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 मुफ्ती साहब। तू अमानत किसकी थी? वाह वाह वाह। और कहां ब्यूटी पार्लर में जाके एक गैर लड़के की जांग पे हाथ रख के अपने बाजू को नंगा करके मेहंदी लगा रही है। वो बेटी तुझे मरने के लिए तुझे जगह नहीं मिली। अरे पेशाब में डूब के मर जाना चाहिए। नबी की सुन्नत। आज शादी अदा हो रही है तो आज गैरों के हाथ में हाथ दे रही है। आज का तो वो मुबारक दिन था। वो मेरी बहन शादी के दिन हाथ उठा के रब की बारगाह में दुआ करती, मौला मेरे पिछले गुनाहों को माफ कर देना। आज मैं शादी के बंधन में बंध रही हूँ। आज के बाद तौबा करती हूँ कि कभी बेपर्दा नहीं रहूंगी। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वक़ारे इस्लाम, मजहब इस्लाम, कानून इस्लाम, शरीयत मुस्तफ़ा, कानून मुस्तफ़ा। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। अरे बहुत अच्छे मुफ्ती साहब जिंदाबाद। वाह वाह वाह। जरूरत है इन पैगामों को देने की मेरे भाई। बेशक बेशक। और रही बात तकरीर की, तुम्हें अच्छी लगे ना लगे तो मैं तुम्हारे ऊपर करता ही नहीं तकरीर की। तुम्हें अच्छी लगे कि नहीं लगे, मेरे रब को अच्छी लगे बात। वाह
बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। वो तुम्हारी बात अलग है, तुमको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, मगर कान खोल के सुन ले, उन लड़कियों से रिश्ते ना करो जो बाजारों में बेपर्दा घूमती हैं। उन लड़कियों को घर की बहू ना बनाओ जो बाल खोल के बाजारों में घूमती हैं। इसलिए कि जींस पहनने वाली को बहू बनाएगा, बाल खोलने वाली को बहू बनाएगा, स्कर्ट पहनने वाली को बहू बनाएगा, लिपस्टिक लगाने वाली को बहू बनाएगा, बरहरा रहने वाली को बहू बनाएगा। तो सुन ले, तेरी आने वाली नस्लें राबिया बसरिया होकर पैदा नहीं होंगी, बल्कि कोई बेहया बन के पैदा होगी, कोई तस्लीमा नसरीन बन के पैदा होगी। वाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फिर तू कहता मौलाना मेरी औलाद बेहया हो गई, हजरत मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता, मुझे गालियां देता है। खुदा की कसम तूने शरीयत मुस्तफा को ठुकरा के शादी की थी तो तेरे घर में क्या अब्दुल कादिर पैदा होगा? क्या कहने? अब्दुल कादिर पैदा करने के लिए जमीनें पहले हमवार करना पड़ती है कि अब्दुल कादिर पैदा हो। अब्दुल कादिर पैदा करने के लिए अबू साले बनना पड़ता है। मुफ्ती आजम पैदा करने के लिए अहमद रजा बनना पड़ता है? घर की बेटियां बेहया घूम रही हैं, तुम क्या चाहते हो तुम्हारे घर में नेक पैदा हो जाएंगे? खुदा की कसम नहीं। फातह कुस्तुनतुनिया, वो कुस्तुनतुनिया का किला जिस पर 12 मुल्कों की फौजें लगी थी हिफाजत के लिए, 13 लोगों ने उस पर हमला कर दिया था मगर कोई फतह नहीं कर पाया था। और नबी का फरमान था इसे फतह करने वाली जमात बेहिसाबो किताब के जन्नत में जाएगी। मेरे भाई, एक माँ ने कसम खाई थी इसे मेरा लाल फतह करेगा। सुभान अल्लाह। एक माँ ने कसम खाई थी मेरा लाल, मगर वो माँ यूट्यूब पे गाने देखने वाली माँ नहीं थी, वो माँ फिल्में देखने वाली माँ नहीं थी, वो माँ बाल खोल के बाजारों में घूमने वाली नहीं थी, वो माँ मज़ारों पे मेले लगे और वहाँ बुर्का खचेड़ने वाली माँ नहीं थी। कान खोल के सुन ले, एक माँ ने कसम खाई थी मेरा लाल जिसको कुस्तुनतुनिया को कोई फतह नहीं कर पाया, मेरा लाल फतह करेगा। मगर वो माँ कैसी थी? कान खोल के सुन ले, जिसका बाल भी किसी गैर मर्द ने नहीं देखा था, जिसका सजदा कभी कजा नहीं हुआ था, जो बगैर तिलावत कुरान के कभी सोया नहीं करती थी, जब सुबह को आंख खुलती थी तो नबी का कलमा पढ़ती थी, जिसकी जिंदगी नबी नबी बोलती थी, जिसका उठना बैठना नबी नबी बोलता था। घर में बेटा पैदा हुआ, नाम मोहम्मद खासानी रखा, बेटे को पाला तो कान खोल के सुन ले, कार्टून दिखा दिखा कर नहीं पाला, गाना सुना सुना कर नहीं पाला, नाच दिखा दिखा कर नहीं पाला, नहीं नहीं, जब सुल्तान मोहम्मद खासानी को उसकी माँ ने पाला तो गोद में लिटाया, बेटा दूध पी रहा है और माँ कह रही है तुम सो जाओ या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला, कहते कहते। वाह वाह वाह। काश तुम्हारे अंदर कोई दम होता ना तो मजमे से नारा लगा देता कोई। क्या स्पीड में बोला है भाई ये। मेरे भाई तुम बहुत थोड़े से हो, जरा मोहब्बत से सुन लेना, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा। तुम 10 लोगों में मेरी बात पहुंच जाए, ठीक है। काश पूरा मजमा भरा होता, ये मेरी गुफ्तगू सुनता तो इसकी बात ही कुछ और होती। मगर सुन ले यार मेरे भाई, सुल्तान मोहम्मद खासानी कहता है कि जब मेरी माँ मुझे दूध पिला के निपट जाती रात में तो मेरी माँ मुझे लेके छत पे जाती और छत पे जाके कुस्तुनतुनिया की फसीलों की तरफ इशारा करके कहती मेरे लाल तुझे अपनी माँ की दूध की लाज रखना है, कुस्तुनतुनिया की फसीलों पर नारे तकबीर का झंडा लगाना है। वाह। तब जाके कहीं जो है कुस्तुनतुनिया फतह होता है मेरे भाई, ऐसे फतह नहीं होता। आज तुम्हें क्या होगा, वो लड़की पसंद आती है आज के मेरे नौजवान को जो जींस पहन के घूम रही है, बड़ी खूबसूरत है।
अगर नेक सीरत कोई लड़की है जो पर्दे में रहती है, बाहया है, तो कहते हैं भाई एक्टिव लड़की होना चाहिए, ऐसी सीधी उदी लड़की नहीं चलेगी, एक्टिव चाहिए, एक्टिव एक्टिव एक्टिव। तो जो फिल्में बना रही हैं वो बहुत हैं, एक्टिव तो वो बहुत हैं जिनका सुबह का बॉयफ्रेंड अलग है, शाम का बॉयफ्रेंड अलग है, वो है एक्टिव। तो तुझे गरीब की बेटी पसंद नहीं आ रही, जो बुर्के में है, तुझे गरीब की बच्ची पसंद नहीं आ रही, जो हिजाब में, कह रहा है एक्टिव चाहिए, जो बाल खोल के, जींस पहन के, स्कर्ट पहन के, मेकअप करके, चोंच लाल करके निकलती है तो नौजवान की निगाह पड़ती, हाय हाय कितनी हसीना जा रही है, इसकी चाल तो हिरन की तरह है, इसकी जुल्फे तो नागिन की तरह है, अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, बड़ी तारीफ करता, मगर सुन, ये तन्हा नहीं जा रही है, इसके साथ अल्लाह उसके फरिश्तों की लानत भी जा रही है। वाह वाह, हक है। एक बात बताऊं मैं तुम्हें गरीब की वो बेटी जो बाहया बापर्दा अच्छी नहीं लगती, मगर रब की कसम खा के कहता हूं उस बेटी के नाखून के बराबर भी नहीं है जो जिस पहन के बाजारों में घूम रही हैं। जी सही। बस नजर क्या बदली, नजारा बदल गया, देखने के फर्क हैं अलग अलग। एक कीड़ा होता बदबू का और एक कीड़ा होता खुशबू का। एक कीड़ा वो होता है जो गडर में पैदा होता है, जिसे कॉकरोच बोलते हैं। इस कॉकरोच को अगर खुशबू में गुलाब के कहीं फूलों में रख दो तो मर जाएगा, इसलिए कि इसे बदबू पसंद है, इसे खुशबू पसंद ही नहीं है। ऐसे ही आज का मेरा नौजवान का ये मुआशरा हो गया है, जो बदबू है, जो बेपर्दा घूम रही है वो पसंद है, और जो नेक सीरत लड़की है वो पसंद नहीं है, उनके रिश्ते नहीं आ रहे। मेरे पास कितने बापों के फोन आते हैं, हजरत हमारी बेटी के जवानी के दिन निकल रहे हैं मगर उसका रिश्ता नहीं आ रहा। मैंने पूछा बाप तू ये तो बता तेरी बेटी में कमी क्या है? जवाब मिला मौलाना देखने में भी खूबसूरत है। फिर तेरी बेटी में कमी क्या है? मौलाना नमाज़ें भी पढ़ती है, मेरी बेटी कुरान की तिलावत भी करती है। फिर तेरी बेटी में कमी क्या है? जवाब मिलता हजरत मेरी बेटी बेपर्दा होकर बाजारों में नहीं घूमती, मेरी बेटी बेपर्दा होकर शादियों में नहीं जाती, मेरी बेटी बेपर्दा होकर मेलों में नहीं जाती। इसलिए लड़के वाले कहते हैं हमें जरा एक्टिव लड़की चाहिए। मगर एक बात सुन लो जो मैं कह के जा रहा हूं, आपको कड़ी भी लगे तो लगे। एक हलवाई की दुकान देखी आपने? हलवाई की जानते हो? हलवाई किसको बोलते हैं? जो मिठाई बनाता है। तवज्जो खाने वाली चीज को सब आप ही सुन लीजिए। हलवाई उसको कहते हैं जो मिठाई बनाता है। उसकी दुकान पर एक बड़ी कीमती चीज है, उसका नाम है बर्फी। कीमती है बर्फी, जानते हो ना? खाई भी होगी, मुंह में पानी आ गया होगा इस टाइम को। हाँ, बर्फी बड़ी कीमती चीज है। अच्छी वाली बर्फी 500 रुपये किलो मिलती है। कितने रुपए किलो? अच्छी वाली बर्फी बड़ी कीमती है। इत्तेफाक से उसने काउंटर के ऊपर रख दी, उसके ऊपर कोई पर्दा भी नहीं और कुछ ऊपर से ढक्कन ढका भी नहीं। काउंटर के ऊपर बड़ी अमीर है, 500 रुपये किलो, इसकी दुकान का सबसे महंगा प्रोजेक्ट है। लेकिन इसके ऊपर इसने पर्दा नहीं डाला। गंदे नाली की मक्खी आई, बर्फी को टेस्ट करके चली गई। है कि नहीं? अच्छा है। ये बर्फी तेरी क्या खता है? इस गंदे नाली की मक्खी की इतनी औकात, सबसे कीमती प्रोजेक्ट को फ्री में टेस्ट करके जाए। मक्खी ने जवाब दिया मौलाना जब फ्री में मिल रही है तो फिर मेरा टेस्ट करने में क्या जा रहा है? अरे ऊपर रखी थी, दावतें नजारा दे रही थी, मुझे टेस्ट कर, तो मैंने कर लिया। अंदर काउंटर में होती तो मैं भी सर मार के मर जाती, मगर अंदर ना जा पाती। बात है कि नहीं है? बहुत अच्छा। रास्ते का गंदा गुबार उठा, गंदा गुबार उठा रास्ते का, वो भी सबसे महंगी बर्फी कीमती पर जाकर लग गया। मैंने कहा ये गंदे गुबार तू ये बर्फी पे जाके क्यों लगा? कहने लगा मौलाना मैं क्या करूं, जब ये खुले में रखी थी तो जब मुझे भी कोई जगह ना मिली तो मैं भी यहीं आ गई। बड़ी कीमती है, बड़ी अमीरजादी है। आजकल पैसा क्या आया, अमीरों के घर की बेटियां बिगड़ गई। इल्ला माशाल्लाह, कुछ कम लोग ऐसे हैं कि पैसा भी आया तो उनके घर की बच्चियां पर्दे में रहती हैं, इल्ला माशाल्लाह। मगर अगर पैसा आ गया तो बच्चियों पे जिन्स आ गई, पैसा आ गया तो स्कर्ट आ गई, पैसा आ गया
तो अब यहाँ की आसपास की बाजारों की शॉपिंग नहीं हो रही है, अब लंबी लंबी शॉपिंग हो रही है, कलकत्ता जा रही है शॉपिंग के लिए। यहाँ की शॉपिंग नहीं है। जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है उसका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। जमाना कह रहा है शॉपिंग करने जा रही है, शॉपिंग करने किसके साथ? बॉयफ्रेंड के साथ। हाय हाय हाय, धूल आई 500 वाली बर्फी पर गिरी, गंदे नाले की मक्खी आई 500 वाली बर्फी पर गिरी। नथुआ आया, उसे खरीदना था जलेबी 100 रुपए किलो वाली, का 1 किलो जलेबी दो। जब तक हलवाई ने 1 किलो जलेबी तोली, देखा बर्फी रखी है खुली हुई, उठाया थोड़ी सी टेस्ट कर लिया, अरे होता कि नहीं होता है भाई, बर्फी तो अच्छी है ना। फिर एक आया कलुआ, नथुआ, बथुआ, ऐरा, गैरा, टिंचू, बंटी, सोनू, पप्पू। लेना है इमरती, टेस्ट कर रहा बर्फी। लेना है गुलाब जामुन, टेस्ट कर रहा बर्फी। लेना है जलेबी, टेस्ट कर रहा बर्फी। भाई तुझे बर्फी लेना नहीं, टेस्ट क्यों कर रहा? मौलाना खुली रखी है तो टेस्ट करने में क्या जा रहा? ये बात है कि नहीं है? ओ मेरे भाई सोन, इसी हलवाई की दुकान में एक बड़ा गरीब प्रोजेक्ट था जिसका नाम है पार्ले जी का बिस्किट। 5 रुपए का मिलता है, सिर्फ 5 रुपए का, मगर इसके ऊपर पर्दा है, इसके ऊपर लिफाफा है, इसके ऊपर पॉलिथीन है। ये पॉलिथीन के अंदर रखा है, लिफाफे के अंदर रखा है, पर्दे के अंदर रखा है, निकाब के अंदर रखा है। गंदे नाले की मक्खी आई, चाहती थी बिस्कुट को टेस्ट करूं, मगर आई पॉलिथीन ने ऊपर ही रोक दिया है। बिस्कुट को टेस्ट नहीं कर सकती जब तक मैं जिंदा हूं। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह। बिस्किट को टेस्ट नहीं किया जा सकता जब तक मैं जिंदा हूं। पर्दा, गंदी गुबार उड़ी, गंदी गुबार उड़ के बिस्किट का जायका चेंज करना चाहती थी, मगर जो पॉलिथीन का पैकेट था, जो हिजाब था, उसने रोक लिया। कहा ये गुबार, तू मेरे अंदर के बिस्कुट का कुछ ना बिगाड़ पड़ेगी जब तक कि मैं बाकी हूं। लोगों, गुबार कुछ ना बिगाड़ पाई। लोगों कान खोल करके सुनो, मक्खी कुछ ना बिगाड़ पाई। फिर बाद में आया कोई खरीदने वाला, कहने लगा मुझे बिस्किट चाहिए, मैं जरा टेस्ट करके देखना चाहता हूं। एक बिस्किट निकाल के टेस्ट करा दे तो दुकानदार कहेगा कान खोल के सुन ले खबरदार, ये बिस्किट ऐसे टेस्ट नहीं किया जाता, पहले इसकी पूरी कीमत अदा की जाती है, उसके बाद में टेस्ट किया जाता है। इससे पहले तू कितना भी अमीर हो इसे टेस्ट नहीं कर सकता। कान खोल के सुन ले। अरे पर्दा क्या आया, एक बिस्किट की इज्जत बचा के ले गया। ऐसे ही पर्दे वाली बेटियों की मिसाल है। जो बेटियां पर्दे में रहती हैं, उनका जो मेहर अदा करता है वही उनका मालिक बनता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। जो बच्चियां पर्दे, बहुत अच्छे, उनका जो मेहर अदा करेगा वही उनका मालिक बनेगा। उससे पहले उन पर किसी की गलत निगाह भी नहीं जा सकती, गलत नीयत भी नहीं जा सकती, गलत हाथ भी उनके ऊपर नहीं जा सकता, इसलिए कि उन्होंने पर्दे का लिफाफा जो अपने ऊपर रख लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय, बहुत उम्दा। गौर कीजिए मेरे भाई, नायाब जुमला हजरत, जिंदाबाद। अगर बच्चियां पर्दे में हैं तो मेरे भाई तुम्हारी बच्चियां महफूज है। मैं अर्ज कर रहा था मेरे भाइयों कि माँ के पेट में बच्चे का सब कुछ लिख दिया था कब मरना है, तो मुझे एक बता दो कि मौत की तारीख फिक्स हो गई, मौत की डेट फिक्स हो गई। और एक तारीख फिक्स होती है हमारे मुआशरे में शादी की, होती है कि नहीं होती है? जब शादी की तारीख फिक्स होती है तो पूरे घर वाले शादी की तैयारी में लग जाते हैं, खानदान वाले, रिश्तेदार, आइज़ा, अकरबा, सब शादी की तैयारी में। मैंने पूछा क्यों? जवाब देते हैं मौलाना मेरे भाई की शादी है इसलिए तैयारी कर रहा हूँ, मेरे फूफा की मेरी फूफी की शादी है मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरे भतीजे की शादी है मैं तैयारी कर रहा हूँ। जबकि ज़रूरी नहीं जो शादी की डेट फिक्स है उसी डेट में शादी हो जाए। कभी कभी तो बारातें भी वापस लौटती हमने देखी हैं। भाई लौट जाती है कि नहीं लौट जाती है?
मगर मौत का फरिश्ता कभी नहीं लौटता, बारात लौट जाती है। मेरे भाई, जिस शादी का यकीन भी नहीं कि इस डेट में हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, उसकी तैयारी तो पूरा खानदान, पूरा घर, पूरे रिश्तेदार, पूरा कुनबा कबीला कर रहा है। जिस मौत की डेट तेरी माँ की पेट में अल्लाह ने फिक्स कर दी, उसकी तैयारी कब करेगा? मुझे बता मेरे नौजवान, उसकी तैयारी कब करेगा? उसकी तैयारी तुझे अभी करना होगी, और उसकी तैयारी तुझे नमाजों से करना होगी, उसकी तैयारी तुझे तौबा के जरिए करना होगी, उसकी तैयारी तुझे अल्लाह अल्लाह करके करना होगी। अगर इजाजत हो तो 5 मिनट और बोल दूं। अरे क्या कहने, बोलिए। वाह वाह वाह। मैं बहुत दिल से बोल रहा हूँ, लेकिन यकीन मान लीजिए मेरे दिल में कहीं ना कहीं एक कसक और खमी ये बाकी है। बार बार मैं आपकी हालत को देख रहा हूँ ना, तो बार बार मैं फील कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। समझ रहे हैं आप? जिस माहौल में मैं तकरीर कर रहा हूँ, ये माहौल नहीं होना चाहिए था बहरहाल। लेकिन आप सुन लीजिए मेरे भाई, मुझे बुलाया है, मुझे और 2 घंटे के बाद पेश किया जाता तो मुर्दा तो जिंदों के हवाले है, जब चाहेंगे जब दफन करेंगे। भाई हम तो मुकर्रिर मेहमान हैं, जब चाहेंगे जब आप जो है हमें पेश कर दें, कोई बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा बस जरा सुन लीजिए मेरे भाई। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बोला जाए। वाह वाह वाह। अल्लाह ने आपको गुर्बत दी है ना, तब भी टेंशन मत लेना। अगर आपके पास कोई परेशानी है ना, तब भी टेंशन मत लेना। हर हाल में अल्लाह को याद करो, वही उसका महबूब बंदा होता है। वाह वाह। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह फरमाता हम तुम्हें आजमाएंगे, ज़रूर आजमाएंगे। कभी कभी भूख के खौफ से आजमाएंगे, कभी खौफ से, कभी भूख से, कभी जानों की कमी से, कभी फलों की कमी से तुम्हें आजमाएंगे। और जब तुम्हें हम आजमाएंगे और तुम आजमाइश में खरे उतरोगे तो अल्लाह फरमाता है वह बशीरी स्वाबिरीन, सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। सब्र करना है और उसी के लिए खुशखबरी है। आखिरी बात सुनिए, तकरीर ख़त्म करूँगा, फिर आप भी जाइए, हम भी जाएंगे। मेरे भाई, आज आदमी कहता है कि मेरे पास तो माल ही नहीं, फला पे तो गाड़ी भी है, फला पे तो घर भी है, बंगला भी है। कान खोल के सुन ले, अल्लाह के रसूल की बेटी, नाम है फातिमातुज़ ज़हरा, जन्नती औरतों की सरदारा है। मेरे भाई, चाहती तो सोना और चांदी के पहाड़ हजरत फातिमा के घर में आ जाते, मगर तुम्हें मालूम है गुर्बत का हाल क्या था फातिमा का? लोगों हाथों से चक्की चलाती थी, हाथ में छाला पड़ गया था। हजरत फातिमा की चादर में 72 पहमंद लगा था, 17 पहमंद तो चमड़े का लगा था। जरा गौर करो, हजरत फातिमा अपने हाथ से घर की रोटियां बनाती। मेरे भाई जरा गौर करना, ये हाल है हजरत फातिमा के घर की गुर्बत का। मौला अली शादी करके हजरत फातिमा को जब अपने डोले में बिठा के लेके गए तो अली के पास उस वक्त अपना घर भी नहीं था। हजरत फातिमा का जो डोला उतरा था अली के घर में नहीं, अली के किसी दोस्त के घर में हजरत फातिमा का डोला उतारा गया। अली को किसी दोस्त ने हजरत अली को एक मकान दे दिया था, अली अपनी दुल्हन को यहाँ मेरे मकान में उतार लेना। लोगों, गुर्बत का ये आलम है, मगर जब तक कयामत आएगी अली के चर्चे रहेंगे। लोगों, जब तक दुनिया इंसानियत में लोग रहेंगे, जब तक दुनिया इंसानियत रहेगी, जब तक अली का नाम लिया जाता रहेगा। लोगों, कान खोल के सुनो, गुर्बत कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर अल्लाह से राब्ता मजबूत हो गया तो हर हाल में अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता कर देगा। वाह वाह, बेशक, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, मदरसा कादरिया फैजुल उलूम, मुफ्ती गुलफाम रामपुरी। मस्जिद नबी के मेहराब मिंबर गवाह जलसे में आने वालों, अल्लाह के रसूल मस्जिद नबवी में जलवा फरमाए। सारे सहाबा बैठे जैसे आप जलसा सुन रहे हो, सारे सहाबा मेरे नबी की गुफ्तगू सुन रहे हैं, मेरे नबी के इरशादात सुन रहे हैं, मेरे नबी के फरामीन सुन रहे हैं। मेरे नबी मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे हैं, सारे सहाबा बैठे। ओ लोग, जरा गौर करो। इतने में एक शख्स खड़े हो गया, खड़े होकर करने लगा, आका मैं कबीले बनु सलेम से ताल्लुक रखता हूँ, या रसूल अल्लाह मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। लोगों, जरा गौर करो। मेरे नबी ने आगे बुलाया और बुलाने के बाद इसे कलमा पढ़ा दिया। जैसे ही कलमा पढ़ा, मेरे नबी ने फरमाया, मैंने तेरी रूह की प्यास को तो बुझा दिया, मगर ये बता ओ मेरे गुलाम, ओ मेरे सहाबी, तेरी माली कंडीशन कैसी है? अर्ज करने लगा, आका पूरे मदीने
मदीने का जायजा ले लो, मुझसे ज्यादा गरीब पूरे मदीना में कोई नहीं है। आका मैं बड़ा गरीब हूँ, आका बड़ा मुफलिस व नदार हूँ। मेरे नबी ने मस्जिद नबवी में ऐलान किया, ओ मेरे सहाबा अपने इस भाई की मदद करो, मदद करो। गरीब भाई की मदद करना मेरे नबी की सुन्नत है। अगर तुम्हारे मुआशरे में तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारी बस्ती में कोई गरीब है तो हराम कारियों में पैसा ना उठाओ, नाच गाने में, भांगड़े में, बाजे में, गाजे में, डांस पार्टी में, डीजे में, आतिशबाजी में पैसा ना उठाओ। वो पैसा बचा के अपने गरीब भाई की मदद करो। ये मेरे नबी की सुन्नत है। क्या है मेरे नबी की? और यही इस्लाम है। मदद कर दो। मेरे नबी ने फरमाया मदद करो। एक सहाबी उठे, ऊंट दे दिया। आका मेरा ऊंट देता हूं मैं। अली उठे, या रसूलल्लाह अभी अभी पगड़ी खरीद कर नई पगड़ी लाया हूं, आका मैं अपनी पगड़ी देता हूं। सुभान अल्लाह, जो था वो दे दिया। अच्छा एक बात बताऊं, आप कह रहे हो यार अली ने पगड़ी दी, अली पे पगड़ी ही थी और कुछ था ही नहीं। हाय हाय, दमादे पैगंबर हैं लेकिन लोगों घर में अली के कई कई दिन के फाके हैं। आका ये पगड़ी लाया हूं, यही दे दिया, मदद हो गई। मेरे नबी ने फरमाया, हो मेरे गुलाम कलमा पढ़ने वाले, तू भूखा तो नहीं है? अर्ज की आका मैं कई टाइम का फाके से हूं, भूखा हूं। हाय हाय, मेरे लोगों, मेरे भाइयों, अपने भाइयों की भूख को भी देखो, गुर्बत को देखो। अभी पीछे लॉकडाउन लगा था, कितने घरों में फाकों की नौबत थी। हमने उन भाइयों को नहीं देखा। यार ये इस्लाम नहीं है। तेरा पड़ोसी अगर भूख से सो रहा है तो मेरे भाई तेरी जिम्मेदारी है कि अपने पड़ोसी को खाना खिला दे। मेरे नबी फरमाते हैं अपनी हांडी में एक प्याला पानी ज़्यादा डालो ताकि एक प्याला शोरबा अपने पड़ोसी को दे सको। अल्लाह। नबी ने फौरन पूछा भूखा है? हाँ, इसके आका भूखा हूँ। तवज्जो मौलाना सलामतुल्लाह साहब, तवज्जो। हाँ भूखा हूँ। नबी ने फरमाया सलमान फारसी खड़े हो जाओ। खड़े हो गए सलमान फारसी, खड़े हो गए। नबी ने फरमाया सलमान फारसी इसने कलमा पढ़ा है, हमारा भाई बना है। ये मुसलमान आपस में भाई भाई हैं कि नहीं है? हमारा भाई बना है। सलमान फारसी से ऊँट दे दिया मगर ऊँट से भूख ना बुझी। अली ने अपनी पगड़ी दे दी, पगड़ी से इसकी भूख ना बुझी। सलमान फारसी जाओ मस्जिद नबवी से निकलो और जिसका दरवाज़ा तुम्हें पहले खुला नज़र आ जाए उसी के घर से खाना लेके आओ और इसकी भूख बुझाओ। जो पहले खुला नज़र आए। ये क्यों का? इसमें भी हिकमत थी। दूर जाएगा, ये भूखा है, पता नहीं देर लग जाए, इसलिए जो पहले खुला है उसी से ले आ। हाय हाय, सलमान फारसी मस्जिद नबवी से निकले। मस्जिद नबवी के दरवाजे से लगा हुआ अगर सबसे करीब किसी का दरवाजा था तो बीबी फातिमा का था। जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो। बीबी फातिमा का दरवाजा था। दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा फातिमा तेरे नबी का गुलाम सलमान फारसी खड़ा है। हाय, किस लिए आया है? अर्ज की फातिमा तुम्हारे बाबा जान की बारगाह में एक शख्स आके नया नया मुसलमान हुआ है, भूखा है, उसके लिए खाना लेने आया हूं। अगर जिगर और गुर्दा रखते हो तो जरा सुनना मुसलमानों, जबकि इस घर से चंदा जा चुका था, अली पगड़ी दे के चंदा पेश कर चुके थे। अगर आज तुमसे कहा जाए चंदा दो तो कहते हो हमारे बेटे ने दे दिया, भाई कहता मेरे भाई ने दे दिया। फातिमा ने कहा क्या चाहिए? कहा फातिमा खाना चाहिए। आज फातिमा के घर में कई दिन से फाका था। हाय हाय, कई दिन से खुद फातिमा के घर में फाका था और सलमान फारसी ने खाने की डिमांड कर दी। नबी की शहजादी जिसके घर की नौकरी फरिश्ते करे, जिसके बेटों के झूले जिब्रील झुलाए, उसके घर में कई दिन का फाका। लोगों जरा सीने पे हाथ रख के सोचो, अगर तुम्हारी बेटी ससुराल में कई दिन के फाके से बैठी हो तो तुम्हारा गुर्दा फट जाता है, तुम्हारा जिगर फट जाता है,
इमामुल अंबिया की बेटी कई दिन से फाके से बैठी है और सलमान फारसी ने खाने का सवाल कर दिया। सलमान फारसी का सवाल करना था, थोड़ी देर के लिए घर में खामोशी छा गई। जवाब क्या देती सैयदा, कुछ था ही नहीं। मगर ये अली का घर है, यहां कुछ हो या ना हो, मगर कभी भीख मांगने वाला खाली हाथ भी नहीं जाता यहां से। अल्लाह, थोड़ा आवाज बढ़ा दो भाई, जरा आवाज बढ़ा दो। कभी भीख मांगने वाला यहां से खाली हाथ भी नहीं जाता। काफी देर के बाद सलमान खड़ा है, अर्ज करता बीबी अगर कुछ ना हो तो मैं आगे से जाके ले आऊं। अंदर से आवाज आई, सलमान इस घर से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया। अरे तुझे कैसे खाली हाथ छोड़ दे, जरा ठहर जा, कुछ इंतजाम करते हैं। ठहर जा, अगर तू खाली हाथ सलमान चला गया तो मैदान महशर में फातिमा का घर सबसे पहले पूछा जाएगा कि इस घर से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया। सलमान फारसी खड़ा है। लोगों, हजरत फातिमा कुछ देर के बाद घर से कम्बल लेके आई। लोगों, दरवाजे के बाहर सलमान खड़ा है, अंदर से कम्बल बाहर कर दिया गया। ले सलमान, ये कम्बल ले जा। सलमान हैरत में पड़ गया। अरे बीबी, ए सैयदा, मैंने कम्बल नहीं चाहिए था, मुझे रजाई नहीं चाहिए था। अरे वो फाके से है, वो भूखा है, उसे खाना चाहिए, कम्बल नहीं चाहिए। सैयदा का जवाब सुनोगे तड़प जाओगे। कहा, सलमान मेरे घर में कई दिन का फाका है, मेरे बच्चे भी फाके से सो गए हैं, मेरे घर में खाना नहीं है, मेरे घर में इस कम्बल के अलावा कोई और माल भी नहीं है, बस यही कम्बल है। मेरे बच्चे इसी को ओढ़ते हैं, इसी को बिछाते हैं। ओ सलमान, मेरे घर में आज कुछ नहीं है, मगर खाली हाथ नहीं भेजूंगी। इस कम्बल को ले जा, बाजार में बेच देना, उससे जो रकम हासिल हो खाना खरीद लेना और उस भूखे को खिला देना। अगर गिरवी रख सके तो गिरवी रख देना इस कंबल को। ऑपरेटर साहब भाग गए, चले गए। अब तवज्जो करना, अगर गिरवी रख सके तो गिरवी रख देना, और अगर कोई खरीद सके मेरा पुराना कंबल तो सलमान बेच देना, और बाजार से खाना खरीद के मेरे बाबा की बारगाह में जो भूखा बैठा उसे खाना खिला देना। फातिमा के दर से कोई खाली हाथ नहीं गया। सलमान ने अर्ज की, बीबी ये कम्बल में ले गया तो बच्चे क्या ओढ़ेंगे? फरमाती है सैयदा, मेरी 72 पहमन वाली चादर में अपने बच्चों को लपेट के सो जाया करूंगी। आज मैं अपनी बहनों से पूछूं तो 15-15 जोड़ी कपड़ा मेरी बहनों को रखे हैं सैफ अलमारी और सुकेस में, मगर नमाज एक टाइम की मेरी बहन नहीं पढ़ती। मेरे भाइयों जरा गौर करो, सैयदा पर एक चादर है जिसमें 72 पहमत आखिरी कंबल है, वो भी सलमान को दे दिया। सलमान ने पूछा, सैयदा तेरे बच्चे कैसे सोएंगे? तो जवाब दिया, अपने 72 पहमत वाली चादर में लपेट के बच्चों को सो जाया करूंगी, मगर मेरे दर से कोई खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और मेरी बहनों, आज कसम खा के उठना कि आज के बाद कुछ भी छूटे मगर कभी नमाज नहीं छूटेगी इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों के जिगर है आपके अंदर, ये वादा कर सकते हो नमाज का कि पढ़ेंगे आज के बाद? है जिगर तुम्हारे अंदर? हाथ उठा के कर सकते हो वादा? तो करो अगर जिगर है तो। अगर करो जिसके अंदर जिगर है कि इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, करो अगर जिगर है तो। किराए का नहीं है, उठाए रहो। जो नहीं उठा रहा मुझे उससे कोई शिकवा नहीं, इसलिए कि अल्लाह के रसूल की बात भी सब लोगों ने नहीं मानी थी, मेरी नहीं माने तो क्या है? बोलो पढ़ोगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह नौजवानों तुमने उठाए हैं, जिन्होंने नहीं उठाए हैं एक दिन वो भी आएगा कि वो जमीन से ही अल्लाह उन्हें उठाएगा। अब कोई चीज नहीं रह गई।
बस मौत का फरिश्ता आना बाकी है, बस सब कुछ हो गया। तुमने वादा किया अल्लाह तुम्हें पक्का नमाजी बना दे। हजरत फातिमा ने कहा इस कम्बल को ले जा, जाके बेच देना। कहा सैयदा इसे कहाँ बेचूंगा? हजरत फातिमा ने एक यहूदी की दुकान बता दी। मदीने के फला कोने पर एक यहूदी की दुकान है, जा ले जा और जाने के बाद इस दुकान पर इसे फरोख्त कर देना। अगर वो ना खरीदे तो गिरवी रख देना और उससे जो रकम मिले खाना खरीद के उस भूखे को खिला देना। सलमान फारसी की आंख में आंसू है। लोगों गौर करो, अर्ज करने लगे सैयदा मैं आपके बच्चों का कम्बल नहीं ले सकता, आपका आखिरी असासा नहीं ले सकता। सैयदा अगर मैं कम्बल ले गया हसन और हुसैन क्या ओढ़ के सोएंगे? सैयदा अगर मैं कम्बल लेके चला गया तो जन्नती जवानों के सरदार क्या बिछाएंगे? सैयदा मैं किसी और के दरवाजे को खटखटा लेता हूँ, सैयदा किसी और के दरवाजे पे चला जाता हूँ। इतना कहना था, सैयदा फातिमा कहती हैं ओ सलमान ये मेरा हुक्म है, तुझे कम्बल लेके जाना होगा और तुझे इस कम्बल को बेच के खाना लाना होगा। ये हुक्म फातिमा तो ज़हरा का है। फातिमा का हुक्म है तो कैसे पाए? मेरा हुक्म है, तुझे कम्बल लेके जाना होगा। जब लिखने वाला कातिब लिखे, जब तारीख नवेश लिखे तो उसे ये ना लिखना पड़े कि फातिमा के दरवाजे से आज कोई खाली हाथ गया था। आज भी वो यही लिखे कि फातिमा के दरवाजे से कोई गया था तो झोली भर के गया था। बस आखिरी जुमले सुन ले। मैंने कहा था ना कि बहुत लंबा चौड़ा नहीं बोलूंगा, बस हो गई मेरी बात। 1.25 घंटा तकरीर हो गई, बस बात हो गई मेरी, बस सुन लीजिए आप। सलमान फारसी कांपने लगे, मौला एक तरफ हुक्म फातिमा है और एक तरफ सैयदजादों का लिबास और सैयदजादों का बिस्तर है। क्या करूं मौला? लेकिन सलमान ने कहा फातिमा का हुक्म ना मानने वाला मुस्तफा की बारगाह में कबूल नहीं हो सकता। अगर सलमान चाहता है मुस्तफा की बारगाह में तू मकबूल हो तो फातिमा का हुक्म मानना होगा, फातिमा का फॉलो करना होगा। सलमान ने कांपते हुए हाथों से फातिमा के हाथों से कम्बल लिया, जरा गौर करना। और कम्बल लेने के बाद पर्दे के अंदर से कम्बल दे दिया गया, पर्दे के बाहर दरवाजे के बाहर सलमान खड़ा था, कम्बल ले लिया गया। लोगों बीबी फातिमा ने जिस यहूदी दुकानदार का एड्रेस दिया था उस यहूदी के पास सलमान फारसी कम्बल लेके पहुंच गया। लोगों जरा गौर करना, यहूदी अपनी दुकान में बेच बैठा है, जो पुराने माल खरीदता भी है, माल को गिरवी भी रखता है। सलमान फारसी ने कम्बल दिया, कहा यह कम्बल अगर चाहे तो खरीद ले और खरीदना ना चाहे तो इसे गिरवी रख ले। अल्लाह अल्लाह उसने देखा, देखने के बाद कहा सलमान अगर बेचना ही था तो कम्बल को इतनी खुशबू लगा के क्यों लाए हो? कहा खुदा की कसम खुशबू लगा के नहीं लाया। कहा फिर और खुशबू क्यों आ रही है? कहा ये फातिमा के बेटों का पसीना है जो कम्बल में महक रहा है। ये फातिमा के बेटों का पसीना है। हैरत में पड़ गया, कौन फातिमा? कहा मोहम्मद अरबी की शहजादी फातिमा। अल्लाह अल्लाह, का बात क्या? बात बता, बात बता, बात क्या है? सलमान फारसी ने कहा मस्जिद नबवी में एक भूखा आया है, नबी ने फरमाया था जिसका दरवाजा पहले खुला मिल जाए उससे खाना लेके आ। मैंने गया तो सबसे पहले फातिमा का दरवाज़ा मिला, मैंने फातिमा के घर से खाना मांगा तो कुछ नहीं था, कई दिन के फाके थे। फातिमा ने कम्बल दिया, बेच के जाके खाना खिला। इतना कहा तो यहूदी की चीख निकल गई। क्या हुआ? यहूदी की चीख निकल गई। सलमान ने कहा रोता क्यों है? कहने लगा चराग तरा अंधेरा, आज तक मोहम्मद को मैं समझ ना पाया, आज तक मोहम्मद को मान ना पाया। अरे रात ही मैं अपनी किताब तौरात का मुताला कर रहा था, मैं तौरात किताब पढ़ रहा था तो मेरी किताब में एक चैप्टर था, पढ़ते पढ़ते जब उस चैप्टर पे मेरी निगाह पड़ी तो उसमें लिखा था जो आखिरी नबी होगा उसकी निशानी ये होगी
होगी कि उसके घर वाले खुद तो फाके से होंगे मगर भूखों को खाना खिलाते होंगे। जो मैंने रात चैप्टर पढ़ा था वो सलमान मेरी निगाहों के सामने आ गया। हाय 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 हाय। अब मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। यहूदी कह रहा, मैं गवाही देता हूं मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, आखिरी नबी हैं, सच्चे नबी हैं। अरे यार नींद तो नहीं आ रही है तो जरा जोर से बोलो ना। हाय हाय। हम तो क्या करें, मजमा भी लास्ट ही मिलता, मैक भी हमारे दाव को बिल्कुल इसकी सारी आवाज़ें खींच ली जाती हैं। इसमें कोई एक कलाम नहीं पढ़ सकता, मेरी गारंटी है। कोई कलाम पढ़ने खड़ा होगा तो ऑपरेटर साहब ज़रूर हाथ लगाएंगे। नहीं नहीं हमने कहा तकरीर हो गई बस। अब बस ये देखना मेरे बात, कोई अगर कलाम पढ़े तो ये हाथ नहीं लगाएं। कोई इसमें कलाम एक नहीं पढ़ सकता, ये हाथ नहीं नहीं अब रहने दी, तकरीर हो गई मेरी, मैंने पूरी 1.25 घंटा तकरीर ऐसे कर दी तो अब क्यों बढ़वाऊंगा मैं। तवज्जो कीजिए, अब तवज्जो कीजिए बस। अब बस आखिरी बात सुन लीजिए। कहने लगा मैंने तौरात में पढ़ा है कि जो आखिरी नबी होगा, आखिरी रसूल होगा, उसकी ये निशानी होगी कि उसके घर वाले फाके से होंगे मगर भूखों को खाना खिलाते होंगे। खड़ा हो और खड़ा हो के बोला, ये कम्बल भी ले जा, फातिमा के घर कम्बल वापस कर देना और उसके घर में जितना जो था, जितना सिरका था, जितना शहद था, जितना खाने का साजो सामान था, सब निकाल के सलमान फारसी की बारगाह में पेश कर दिया। और पेश करके बोला, ले ये कम्बल फातिमा को दे देना और ये सारा खाना फातिमा के कदमों में पेश कर देना। फातिमा चाहे तो खा ले, चाहे तो लुटा दे। कहने लगा सलमान मैंने तो एक वक्त का खाना चाहिए था, तूने सब कुछ कुर्बान कर दिया। कहने लगा जब मोहम्मद की पहचान ही हो गई है तो अब माल की क्या कीमत है उनके सामने। हाय हाय, अब माल की क्या कीमत है जान के सामने। अल्लाह अल्लाह, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, अब तो सब कुछ दे देना। कहने लगे फातिमा बहुत खुददार है, तेरा सारा माल कबूल नहीं करेंगी। हो सकता है फातिमा मना कर दे, हो सकता है फातिमा ये कह दे कि मेरा इस पर हक नहीं है, मेरा अधिकार नहीं है, सलमान इतना माल क्यों ले आया, तो मैं क्या करूंगा। तो ये यहूदी कहने लगा सलमान नबी की शहजादी की बारगाह में कह देना वो यहूदी ना रहा, उसने अपने आप को मोहम्मद के हवाले कर दिया है और अपने माल को नबी की आल के हवाले कर दिया है। अब कुछ ना रहा, अपने माल को नबी की आल के हवाले कर दिया है और अपने आप को मोहम्मद के हवाले कर दिया। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह। मेरे भाइयों, अल्लाह ने जवानी दी है तो नबी की मोहब्बत में इस जवानी को गुजारो। अल्लाह ने माल दिया है तो नबी की मोहब्बत में इस माल को दीन की राह में खर्च करो। हराम कामों में इस माल को खर्च ना करो, शराबों में खर्च ना करो, जुआ सट्टे में खर्च ना करो। इस माल को कहीं ऐसी जगह ना लगाओ कि तुम्हें मैदान महशर में शर्मिंदा होना पड़े। मेरे भाई ये माल ऐसी जगह खर्च कर दो कि वो माल तुम्हारी बख्शिश का जरिया बन जाए। और मेरे भाई जरा गौर करना, सारा माल फातिमा की बारगाह में आ गया, ये यहूदी नबी की बारगाह में आ गया, आकर करने लगा अब मुझे कलमा पढ़ा दो, दाखिले इस्लाम कर लो। मेरे नबी ने हाथ बढ़ाया, मेरे नबी से कलमा पढ़ाते जा रहे हैं। ये कलमा पढ़ता जा रहा है और झूमता जा रहा है और कुछ कहता जा रहा है। डॉक्टर इकबाल इसके कहने को अपने लफ्जों में बयान करते हैं, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम। अल्लाह ने जिंदगी दी है, तौबा करो। आपने हाथ उठाए हैं, नमाज पढ़ने का वादा किया है, इंशाअल्लाह आज के बाद नमाज कभी नहीं छोड़ेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको पक्का नमाजी बनाए, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको शादो आबाद रखे मेरे भाई, और अल्लाह आपको खुशियाँ अता फरमाए। मेरे भाई अगर चंद लोग भी अमल कर लें तो मेरा कहने का मकसद, मेरी तकरीर का मकसद हासिल हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कई चीज़ें ऐसी हैं, बात तो बहुत सी है। एक हंगामा महशर हो तो भूलूं,
सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। हमारे मुआशरे में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल हराम कारी की तरफ हैं, बिल्कुल गलत है। उनमें की एक चीज़ मैं बताऊं क्या है। उनमें की एक चीज़ तो ये है कि आज सब शरीयत में सबसे ज़्यादा अगर सख्त पर्दा है तो किससे कोई बता सकता है इस मजमे में? नहीं बता सकता, मैं बताऊंगा। औरत का सबसे सख्त पर्दा, सबसे हार्ड पर्दा, सबसे पहला पर्दा किससे है बताइए आप? आए मैं बताऊं? सबसे ज्यादा अगर पर्दा है तो अपने देवर का है। किससे है? देवर जानते हो किसे कहते हैं? भाई, शोहर के छोटे भाई को। और आज देवर ही अपनी भाभी से हर तरह की मजाक कर रहा होता, और उससे को भाई क्या कर रहा, तो कहता मौलाना हमारा तो देवर भाभी का रिश्ता है। वो रिश्ता बना लेता है। मेरे भाई देवर भाभी का रिश्ता नहीं है मजाक का, देवर भाभी का पर्दे का रिश्ता है। और ये मजाक बना रहा होता, ये तो मेरी भाभी है। देवर के सुरमा भाभी लगा रही होती है शादी पर। जायज नहीं है ये। कहती है मेरा हक है। तेरा हक कहां से आ गया भाई? ये है? कहती है मेरा हक है, मैं लगाऊंगी। खूब आती है मेकअप करके, फिर देवर के सुरमा लगा रही होती है। आंखें फूट गई तेरी। तेरा पर्दे का हक था, देवर का जो पर्दे का हक था, और आज मजाकें हो रही हैं। भाभी के गले में देवर हाथ डाल के बैठा है, भाभी के पास बैठा। और मेरे भाई आज बड़ी हरामकारियां हो रही हैं। आज शादी के नाम पे कुछ हरामकारियां हो रही हैं। आज शादी के नाम पे काम और चल रहा है कि जब लड़के का निकाह हो गया उसे आंगन में लाके बिठा दिया जाता है, उसके साथ कुछ उसके दोस्त भी होते हैं। हमारे यहाँ उसका नाम है सलामी। आपके यहाँ उसका क्या नाम है? सलामी नाम है। हाँ सलामी होगी, चलो सलामी। सलामी थोड़ी होगी, गुंडागर्दी होगी। चलो जब सलामी का नंबर आया तो लड़के ने जितने भी नौजवान लड़के थे उन्हें छांट लिया। चलो सलामी। मौलाना सलामुतल्लाह चलने लगे। चलो हम भी। तुमने क्यों? टोपी वाले का काम नहीं है वहाँ, दाढ़ी वाले का काम नहीं है। चाचा तुम भी नहीं, मौली साहब तुम भी यहीं रहो। नौजवान जा रहे हैं, जाके बैठ गए। और बैठने के बाद में अब गुंडागर्दी का माहौल शुरू होगा। नौजवान लड़कियां, अम्मा कह रही है अरे दूल्हा आ गया जल्दी से मेकअप कर ले। माँ खुद कह रही है जल्दी से। माँ ने मेकअप कराया। उसके बाद में लड़की हाथ में रसगुल्ले की थाल ला रही है। लड़की हाथ में जो है मेरे भाई फूल ला रही है। अपने हाथ से दूल्हा को और दूल्हा के दोस्तों को मिठाई खिलाई जा रही है। मुझे बताओ ये कहां से जायज है? मेरे भाई ये हराम है, ये जायज नहीं है। लड़कियों की सेल्फियां ली जा रही हैं, सेल्फियां सलामियों के नाम पर। लड़कियों के दुपट्टे खींचे जा रहे हैं सलामियों के नाम पर। और मेरे भाई कान खोल के सुनो, हजरत फातिमा ने तो मौला अली से कहा था अली अगर मेरा इंतकाल हो तो मेरा जनाजा भी रात में उठाना, ताकि मेरे जनाजे पे पड़ी चादर पे भी किसी की नजर न पड़े। अगर कोई दूल्हा को गिफ्ट देना है मेरे भाई, दूल्हा को कोई तोहफा देना है तो अपने गिफ्ट पे नाम लिखो और नाम लिख के भेजा दो। यार एड्रेस लिख के अमेरिका खत पहुंच जाता, तेरा गिफ्ट दूल्हा तक नहीं पहुंचेगा। यहां से अगर मैं एड्रेस लिखूं तो लंदन खत पहुंच जाए। मेरे भाई मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? यार ये बोतल मौलाना सलामुतुल्लाह को मुझे देनी है। ये बोतल मैं नाम लिख दूं अज मोहम्मद गुलफाम, तोहफा पेश कर रहा हूं मौलाना साहब को। ये बोतल पे पड़ेंगे मौलाना गुलफाम की तरफ से आइए। जरूरी है कि मैं हाथ में जाकर ही दूं? मगर नहीं, नौजवान लड़कियां खूब मेकअप करके खूब अपने आ रही हैं, इटलाती हुई। कोई दुपट्टा खींच रहा, कोई सेल्फी ले रहा, हाथों से रसगुल्ले खिलाए जा रहे। मेरे भाई ये बेहयाई है शादी के नाम पे। निकाह नबी की प्यारी प्यारी सुन्नत है। और नौजवानों मना कर देना, इस तरह की सलामी हम नहीं कराएंगे। जिसे गिफ्ट देना नाम लिखे एक जगह रख दे, वो गिफ्ट हमारा चला जाएगा। मैं गिफ्ट लेने मना नहीं कर रहा हूं। कोई गिफ्ट देना चाहे, तोहफा दूल्हा को देना चाहे तो वो तोहफा अपना नाम लिख के पेश कर दिया जाए। मेरे भाई ये हराम कारियां नहीं की जाए। और भी बहुत सी बातें हैं, मगर इस थोड़े से वक्त में मेरे भाई मैं सब कुछ पर रोशनी नहीं डाल सकता। जितना मैंने कहा अल्लाह कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में कोई खता हुई हो मैं तौबा करता हूं, मेरा मौला माफ फरमाए। एक बार कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा